क्या आप जानते हैं कि हम जिस युग में जी रहे हैं वह केवल एक काल नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह है कलियुग, अंधकार का युग, मोह का जाल और मोक्ष का अंतिम अवसर। पर क्या आपने कभी सोचा है कलियुग शुरू कैसे हुआ? कौन था उसका पहला शिकार? और क्या सच में पुराणों ने उस अंतिम पल को विस्तार से वर्णित किया है? यह समय था द्वापर युग का अंतिम दिवस। स्थान प्रभास तीर्थ, गुजरात के समुद्र किनारे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कृष्ण का ही कुल अपनी अहंकार और मदिरा में डूबकर आपस में युद्ध करने लगा। कृष्ण ने देखा उनका कार्य पूर्ण हो चुका है और प्रभास तीर्थ में एक पीपल के नीचे बैठे बैठे एक शिकारी जरा की बाण ने उन्हें लगा, जिससे वे मुस्कुराते हुए इस पृथ्वी को छोड़ स्वधाम लौटे और वहीं से शुरू हुआ कलियुग। कलियुग का आरंभ 17 फरवरी 3102 ईसा पूर्व को हुआ था। उस दिन आकाश में एक अद्भुत ज्योतिषीय स्थिति बनी। सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु, शनि और मंगल, ये सभी ग्रह शून्य मीन मेष संधि में स्थित थे। यह संयोग लाखों वर्षों में एक बार होता है। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र एक न्यायप्रिय धर्मात्मा सम्राट बने, पर तभी पृथ्वी पर उतरा कली पुरुष। उसने धर्म, गौमाता को एक पैर पर खड़ा कर दिया। 3 पैर, तप, दया, पवित्रता टूट चुके थे, सिर्फ सत्य बचा था। राजा परीक्षित ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसे मारने के स्थान पर उसे रहने की 5 जगह दी। जुआ, शराब, स्त्री अपमान, हिंसा, सोने का लोभ, यहीं से कली का राज्य शुरू हुआ। और इसी कली के प्रभाव से परीक्षित ने एक ऋषि को अपमानित किया, जिस कारण उन्हें तक्षक नाग के द्वारा मृत्यु का श्राप मिला। 7वें दिन आकाश से तक्षक नाग उतरा और परीक्षित की जीवन लीला समाप्त हो गई। पुराण कहते हैं कलियुग में मनुष्य की आयु घटेगी, बुद्धि संकुचित होगी और धन ही धर्म का मापदंड बनेगा। माता पिता अपमानित होंगे, गुरु शिष्य का रिश्ता टूटेगा, पाखंडी संत, नकली गुरु, झूठे धर्म के नाम पर हिंसा, ये सब सामान्य हो जाएंगे। कलियुग में केवल हरि नाम ही मोक्ष का साधन है। विष्णु पुराण कहता है जब कलियुग चरम पर होगा तब उत्तर प्रदेश के शंभल ग्राम में एक पुण्य आत्मा जन्म लेगी। वह होगा भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में खड्ग लिए, वह अधर्म का अंत करेगा, नया सतयुग जन्म लेगा। तो मित्रों, अगर आपको यह पौराणिक गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।